हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज के इस वीडियो के अंदर फिर से एक बढ़िया सी क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास ये जो है लाइव नहीं होने की वजह है कुछ, क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट काम था, तो उसके चलते जो है क्लास एक दो दिन नहीं हो पाई लाइव। तो इसके लिए हमने रिकॉर्ड क्लास को लाइव से भी इंटरेस्टेड बनाने की कोशिश की और आपके सामने पेश की है। आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। जो भी डिजीज अपन पढ़ते हैं ना कम्युनिटी के अंदर, सभी डिजीज का ए टू जेड इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे। और सीधा इंक्यूबेशन पीरियड की बात नहीं करेंगे कि ये सीधा आप तो हर बार पढ़ते हो। यहाँ पे ट्रिक के साथ में बात करेंगे, फुली ट्रिक बताएंगे आपको कि किस ट्रिक से कौन सी डिजीज आपको याद रखनी है कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड की सबसे पहले बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड जब से कोई भी डिजीज के अपने संपर्क में आते हैं तब से लेकर उसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम जब तक अपीयर होता है या जो लक्षण कॉज करता है अपनी बॉडी के अंदर दिखने शुरू होते हैं, तब तक का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ओके, तो उसके बारे में बात करेंगे, सभी डिजीज के बारे में बात करेंगे कि सभी डिजीज का कब किसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, पूरी ट्रिक के साथ में। तो वीडियो को लाइक कर देना और लाइव की तरह इंटरेस्ट लेना, क्योंकि ये आपका जो क्लास चल रहा है एज ए लाइव तरीके से ही चल रहा है वैसे तो मैं भी आपके सामने अभी लाइव हूँ, साथ में कमेंट के अंदर चैटिंग भी मैं भी करता रहूँगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ क्लास नहीं ले सकता, बट पहले से रिकॉर्ड की हुई क्लास को मैं सेट कर रहा हूँ। ओके, पहले से ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा पहले की हुई है, ये क्लास अभी जस्ट मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, 1 जनवरी से ही, क्योंकि 1 जनवरी से मेरे को थोड़ा सा बाहर जाना था आउटसाइड, तो वहाँ पे क्लास नहीं हो पा रही, तो मैंने 1 जनवरी को ही रिकॉर्ड किया नए साल पे और आपके सामने एज ए लाइव की तरह पेश किया। चलिएगा शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो इतने इंटरेस्टेड वीडियोस नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। ओके, जल्दी ही फिर से लाइव आने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है पहला। ओके, क्वेश्चन के बाद में आपका ट्रिक की पूरे वीडियो शुरू हो जाएगा। एक चीज बता देते हैं, कम्युनिटी के जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। भाई साहब, इंडिया का कोई एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर कम्युनिटी कम पूछी गई होगी। कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आने लग गई है, कोरोना के बाद तो हद ही हो गई है ना। एम्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी आती है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर देना है। नेक्स्ट मैं ट्रिक के साथ में बताऊंगा आपको पूरी डिटेल्स। मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए। जो हेपेटाइटिस ए है इसका मेजर रूट कौन सा है ट्रांसमिट होने का, यानी किससे फैलता है। ऑप्शन ए है फिकोरल रूट, ऑप्शन बी है पेरेंटल रूट, ऑप्शन सी है सेक्सुअल ट्रांसमिशन और ऑप्शन डी है प्लेसेंटल ट्रांसमिशन। विच वन इज करेक्ट, फटाफट से कमेंट करें। उसके बाद ट्रिक वाली चीज़ें शुरू करेंगे। ये एक क्वेश्चन था, किसी ने सेंड किया था, तो अपन जनरली बेसिक चीज़ है, हाँ जी सभी का। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हैं, तो फिको ओरल रूट। ओके, जो हेपेटाइटिस ए रहता है ये फिको ओरल रूट से ट्रांसमिशन होने वाला हेपेटाइटिस होता है। अब चलिए, अब अपने पूरी ट्रिक के साथ में पूरी चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड विथ ट्रिक। ओके, तो पूरा इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ेंगे, सबके सब इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे और ट्रिक के साथ में बात करेंगे, सिंपली बात नहीं करेंगे। अब एक चीज़ को और ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड को आप जब पढ़ोगे ना तो इनका अलग अलग टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है सभी का। तो इसी के साथ हमने इसको अलग से एक शेड्यूल के अंदर डाला है। वो ये कि पहले हम उसकी ट्रिक बनाएंगे जो 0 से 7 दिन जिसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 0 दिन से लेके या 1 दिन से लेके 7 दिन तक जिसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है उनका एक ट्रिक अलग बनाया है। 7 से 14 दिन तक जिसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है उसकी ट्रिक अलग बनाया है। ओके, तो आपको इन्हीं ट्रिक को ध्यान देना है। तो ये जो ट्रिक है, ये 0 से या 1 से 7 दिन जिसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, देख लेना 7 दिन से ऊपर इंक्यूबेशन किसी का नहीं होगा इस डिजीज के अंदर। तो ये है ट्रिक। ट्रिक के अंदर दिया हुआ है कंप्लीट डिग्री इन सेकेंड ईयर MSc। MSc करते हैं तो सेकेंड ईयर के बाद MSc की डिग्री कंप्लीट होती है। कुछ ट्रिक इस तरह से है, कंप्लीट डिग्री इन सेकेंड ईयर MSc। ओके, अब देखिएगा, कंप्लीट का हुआ कोलेरा। कोलेरा का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है 2 से 3 दिन। डी से डिग्री, डिग्री होता है डिप्टीरिया और डिप्टीरिया का 2 से 6 दिन। नेक्स्ट है इन से इन्फ्लुएंजा हुआ 48 से 72 घंटे लोवेस्ट पीरियड रहता है इंक्यूबेशन पीरियड का इसका डिजीज का। नेक्स्ट है इनके बाद में सेकंड का स्वाइन फ्लू और 1 से 4 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। और ईयर्स का ये रहता है येलो फीवर, 2 से 6 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। एम से मेनिंजोकोकल मेनिजाइटिस 3 से 4 दिन की इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। MS सारस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा, वो 3 से 5 दिन इंक्यूबेशन पीरियड रहता है।
और सी से चिकनगुनिया 4 से 6 दिन इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। अब देखिएगा, कंप्लीट डिग्री इन सेकेंड ईयर MSc, कंप्लीट डिग्री इन सेकेंड ईयर MSc। कंप्लीट से कोलेरा, डिप्टीरिया, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, येलो फीवर, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, सार्स और चिकनगुनिया, सभी की डिजीज की ट्रिक हमने आपको बता दी। और आगे 7 दिन से ऊपर नहीं जाना है। एवरेज की बात करूं तो 3-4 दिन एवरेज रह रहा है। ओके, देखिएगा 2 से 3 दिन, 2 से 6 दिन, ओके, 48 से 72 घंटे, ओके, 48 से 72 घंटे की बजाय यहाँ पे दिन भी पूछा जा सकता है, 2 से 3 दिन, ओके, 1 से 4 दिन, 2 से 6 दिन, 3 से 4 दिन, 3 से 5 दिन और 4 से 6 दिन, 7 से कम ही है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, ये इस तरह से है कुछ, बाकी ये आपको याद नहीं रखना। 1 से 12.5 दिन यानी 12 दिन, ये 12.5 दिन कौन सा होता है, ये तो अलग चीज़ है, इसको ऐसे ही ऐड किया है हमने। ओके, बाकी इसका 5 से 6 दिन एवरेज माना जाता है, 5 से 6 दिन में लक्षण आ जाते हैं, बट सबसे ज़्यादा अगर दिन ले कोरोना के तो 14 दिन तक इसके लक्षण आ सकते हैं। हो सकता है 5 से 6 दिन तक ना आए, तो कम से कम 14 दिन तक तो आ ही जाएंगे। 14 दिन के बाद भी अगर नहीं आते हैं तो मतलब कोरोना आपको नहीं है। तो कोरोना के इंक्यूबेशन पीरियड का जो ड्यूरेशन रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम 14 डेज रहता है। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। अब यहाँ पे बात करेंगे, वहाँ पे अपने देखा था 0 से 7 दिन इंक्यूबेशन पीरियड वाला, यहाँ से देखेंगे 7 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड वाला। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले 0 से 7 पढ़ेंगे, फिर 7 से 14 पढ़ेंगे, 14 से 21 पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ तीनों दिनों के अंदर ही रहता है इंक्यूबेशन पीरियड। आपने देखा होगा कि पहले तो कुछ डिजीज होती है जिनका 1 से 7 दिन तक रहता है, कुछ डिजीज होती है जिनका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन तक होता है, कुछ डिजीज होती है जिनका 14 से 21 दिन तक रहता है। ये इंक्यूबेशन पीरियड मोस्ट ऑफ इनके अंदर डिजीज कवर हो जाती है अपने जो भी आती है मोस्ट ऑफ। ओके, तो 1 से 7 वाला आपने पढ़ लिया, अभी पढ़ते हैं 7 से 14 दिन वाली। ओके, तो 7 से 14 दिन वाली के अंदर देखिएगा ट्रिक हमने बना के रखी हुई है, वो ये है, मेरा टाइम SP पर, मेरा टाइम SP पर, यानी SP चौधरी नर्सिंग ऑफिसर क्लास वाला SP याद रख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा टाइम SP पर यानी SP चौधरी नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे, ऐसे याद रखो, ऐसे भी याद रख लो, जो आपकी मर्जी। मेरा टाइम SP पे, मेरा से मिजल्स 10 से 14 दिन, टाइम से टाइफॉइड 10 से 14 दिन, SP यानी S से स्मॉल पॉक्स 7 से 14 दिन, और P से परटूसिस 7 से 14 दिन, और पर से पोलियोमाइलाइटिस जो कि 7 से 14 दिन। इसको आराम से याद रख सकते हो। मेरा टाइम 10 से 14 दिन तक है दोनों का ही, और SP 7 से 14 दिन तक है दोनों का ही, और पोलियोमाइलाइटिस 7 से 14 तीनों के अंदर शायद कर सो। SP पर याद रख लो 7 से 14 दिन, और मेरा टाइम 10 से 14 दिन। ओके, इनका दो सेम है और इन तीनों का सेम है। ये हो गया 7 से 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड वाली डिजीज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 14 से 21 दिन का जो टाइम पीरियड रहता है उस डिजीज के बारे में। 14 से 21 दिन वाली जो डिजीज है उसको MRC याद रख लो, आपको याद रह जाएगा। M से मम्प्स, मम्प्स की 14 से 21 दिन, R से रूबेला, रूबेला से 14 से 21 दिन, C से चिकन पॉक्स 14 से 16 दिन। इनकी जो डिजीज का जो एवरेज की बात करूं तो 14-15 दिन रहता है, 16 दिन मान लो, 14 से 16 दिन मोस्ट ऑफ MRC मीजल्स मम्प्स, रूबेला और चिकन पॉक्स की ये डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड का ट्रिक है। ओके, नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, वो रहता है 15 से 45 दिन। सबसे ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड रहता है हेपेटाइटिस का रहता है, ना कि ए का, बी का भी दे रखा है। ओके, और HIV का भी रहता है, इन दोनों का रहता है, ए का नहीं, कम ही रहता है। बाकी हेपेटाइटिस के भी बहुत पार्ट्स होते हैं ना, तो ए का तो रहता है 15 से 45 दिन, हेपेटाइटिस बी का रहता है 45 से 180 दिन। ओके, 45 से यानी 1.5 महीने से 6 महीने तक का टाइम पीरियड रहता है हेपेटाइटिस बी का। TB का रहता है वीक टू मंथ, कुछ सप्ताह से लेके कुछ मंथ तक हो सकते हैं, बट ईयर्स नहीं होगा। बट HIV के अंदर ईयर्स होता है। ओके, एड्स जो होती है, एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड कम नहीं होता, मंथ से लेके ईयर्स तक होता है। ऐसे नहीं कि वीक्स के अंदर होगा, वीक के अंदर नहीं होगा। ओके, या डेज के अंदर सिंपली नहीं होगा, जैसे 15 से 10-15 दिन हो गए या 14 से 21 दिन हो गया, ऐसा नहीं होगा, मंथ टू ईयर्स ही होगा। ओके, तो ये है इनका इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट कर देना है। हम कमेंट देखेंगे कि किस किस ने क्लास ली है लास्ट तक और किसने आपने समझा होगा, क्योंकि कोलेरा को मैंने एक ट्रिक के अंदर ले लिया था। ओके, अब देखते हैं कोलेरा का किस किस को याद है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोलेरा, कोलेरा का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 3 से 4 दिन, 48 से 72 घंटे, 2 से 3 दिन और 3 से 5 दिन। अब देखते हैं, ट्रिक आपको अगर याद होगी तो आप क्लास को देखते देखते साथ में कमेंट कर दोगे कि इसमें से ABCD नहीं लिखना है, क्योंकि ABCD पुराने क्वेश्चन के भी आते हैं तो पता नहीं रहता। आप तो कोलेरा लिख के और आगे लिख देना कितना भी जो भी हो आपका, 3 से 4 दिन, 48 से 72 घंटे, 2 से 3 दिन, 3 से 5 दिन। ओके, ऐसे लिख देना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो कुछ इफेक्टिव लगा होगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा देख लेना, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड से क्वेश्चन पक्का ही आता है, 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक साथ आपको ट्रिक के साथ मैसेज डायरेक्टली कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मिल तो जाता है बट अलग अलग चीज़ों का अलग अलग जगह मिलेगा, क्योंकि जहाँ कोलेरा पढ़ते हैं तो कोलेरा का इंक्यूबेशन पीरियड अलग मिलेगा, एक साथ ट्रिक के साथ में नहीं मिलेगा पूरा। तो मोस्ट ऑफ डिजीज अपने यहाँ पे कवर कर ली है, जिसका भी इंक्यूबेशन पीरियड अपने एग्जाम ऑफ व्यू की वजह से इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो सही लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके, इस क्लास को देखने के बाद में लिख लेना या तो, या स्क्रीनशॉट ले लेना क्लास को चला के दोबारा से। ओके, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 7 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है तो इसका ट्रिक का साथ में स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और नेक्स्ट जो क्लासें हैं वो अपनी लाइव रहेगी, टेंशन नहीं लेना है आपको। कुछ ज़रूरी काम की वजह से आपका कंटिन्यूटी ना टूटे, इसके लिए रिकॉर्ड करके क्लास अपलोड की गई है। ओके, तो हमने आपके लिए इतना मेहनत किया है, घर बैठे हो आप तो, हम के आउटसाइड हैं, उसके बाद भी क्लास लगा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। बाकी जल्दी ही क्लास फिर से लाइव लेके आएंगे और फिर गप्पे मारेंगे और पढ़ाई भी करेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है। हरियाणा CHO और राजस्थान CHO 2 तो आके रखे हुए हैं, बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम आएंगे, SSC RRB आती रहेगी, वैकेंसी का टेंशन नहीं लेना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।